नमस्कार। हम बात करते आ रहे हैं आधुनिक कविता के विभिन्न काव्य धाराओं की और अंतर्धाराओं की। इसमें एक और धारा है नई कविता। 1954 से 1960 के इस कालखंड को यदि हम देखें तो काव्य में अभिनव प्रयोग करने वाले नए कवियों का उत्साह 1950 के पश्चात ठंडा पड़ने लगा। जीवनगत और काव्यगत मूल्यों के प्रति आस्था रखने वाले कवि स्वयं को प्रयोगवाद से दूर करने लगे। इस काव्य धारा के कवियों ने अपने पूर्ववर्ती कवियों से विषय वस्तु और शैली में भिन्नता का कारण स्वयं को प्रयोगवाद से इतर माना। यह कविता भाव बोध को संयमित करके ज्ञानात्मक संवेदन के रूप में प्रस्तुत करती है। कुछ विद्वान इसका संबंध न्यू पोइट्री न्यू वर्जन अमेरिकी आंदोलन से भी जोड़ते हैं। इधर 1954 में रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त ने नई कविता शीर्षक से एक पत्रिका इलाहाबाद से निकाली। 1965 तक इसके 8 अंक भी निकले। इसमें छपी कविता को नई कविता कहा गया। यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से विनिर्मित थी और इसका विधान गद्य के निकट रहा। इसमें तनाव, द्वंद्व, संवेदना को आत्म रूप में बाह्य प्रकट करने की इच्छा है। नए मूल्यों की पुकार, अजनबीपन का बोध, एकांत, मूल्यहीनता का दर्शन इस कविता में होता है। वैयक्तिकता, मानवता के प्रति नवीन दृष्टि, बौद्धिकता, यथार्थवादिता, कुंठा, निराशा और संदेह की अभिव्यक्ति, नवीन शिल्प विधान आदि नई कविता की अन्य प्रमुख विशेषताएं मानी जा सकती है। नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय के साथ अज्ञेय भी उसके प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। वर्तमान अर्थ में नई कविता नामकरण अज्ञेय ने परिमल की गोष्ठी में किया था। इस नई कविता की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों पर संक्षेप में हम प्रकाश डालते हैं। वैयक्तिकता एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है नई कविता की। वैयक्तिकता के दो रूप सामने आते हैं। एक, नए मानवीय मूल्यों में बंधे रहने की और दूसरे वैयक्तिक स्वतंत्रता, उत्सृंखलता मनोवृत्ति की सृजना की। यहाँ कवि का विद्रोही स्वरूप भी दिखाई देता है। मानवता के प्रति नवीन दृष्टिकोण लेकर नई कविता हमारे सामने आती है। इस काव्य में मानवीय मूल्यों के अन्वेषण एवं प्रतिष्ठा का भी प्रयास किया गया है। इसमें वर्गवाद को त्याग कर मानवीय भविष्य के प्रति आस्था भी व्यक्त की गई है। इसमें नर में नारायण के निवास की कल्पना मानव के मुक्त गान से संबद्ध है। स्वयं अज्ञेय ने लिखा है, आस्था न कांपे, आस्था न कांपे, मानव फिर मिट्टी का भी देवता हो जाता है। कुंठा, निराशा और संदेह की अभिव्यक्ति नई कविता की एक अन्य प्रवृत्ति है। केदारनाथ ने लिखा है, रात किसी बच्चे ने बुद्ध के आगे, रात किसी बच्चे ने बुद्ध के आगे उषा का एक नाम मंत्र गुनगुनाया था, क्या ये सच है। इस कविता में प्रयुक्त प्रतीक अप्रस्तुत व नवीन है, जैसे नयन, भोर की दो ओस बूंदें, विज्ञान, धुएं का अजगर आदि। इनसे अर्थ की गंभीरता एवं दुरूहता दूर नहीं होती, पर नवीनता के आग्रह को हम आसानी से देख और परख सकते हैं। ये तो बात हुई संक्षेप में नई कविता की। अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे आधुनिक कविता की एक और काव्यधारा की, अंतरधारा की, साठोत्तरी कविता को केंद्र में रखकर हम अगले व्याख्यान में फिर मुखातिब होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।